ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के बारे में, हस्त नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। हस्त नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनकी शादी कब होती है, इनके संतान कब होते हैं और कितने होते हैं, साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हस्त नक्षत्र कन्या राशि का सबसे प्रमुख नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाली कन्याएं, लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। इनकी आँखें बड़ी चुंबकीय होती हैं और इनका चेहरा बड़ा अत्यंत सुंदर होता है। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होती हैं और कोई भी इनको देखे तो एक प्रकार से सम्मोहन इनके शरीर में कोट कोट कर भरा होता है। इसलिए आप हस्त नक्षत्र की महिलाओं को हजारों में भी पहचान सकते हैं। हस्त का मतलब होता है हाथ। इसमें ये आकाश मंडल में 5 तारे पाए जाते हैं जो एक प्रकार से हाथ का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र का नाम हस्त नक्षत्र रखा गया है। अब जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं, उसी तरह से हस्त नक्षत्र की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, ये अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करती हैं और उसमें सफलता पाती हैं। अब हस्त नक्षत्र की कन्याओं की एक विशेषता होती है कि ज़्यादातर ये नौकरी आदि करना कम पसंद करती हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि ये जहाँ भी जन्म लेती हैं, इनके माता पिता अच्छे धनी परिवार के होते हैं। इनकी जहाँ शादी होती है, इनका पति भी अच्छी कमाई करने वाला होता है। तो इस तरह से हस्त नक्षत्र की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, ये ज़्यादातर खुद का व्यापार बिजनेस करती हैं। वैसे तो इनके हाथ में एक विशेष प्रकार की कला होती है। इसके विषय में हम आप लोगों को आगे बात करेंगे। अब इनकी जो आप देखोगे तो ये ज़्यादातर लंबे कद की होती हैं, हष्ट पुष्ट इनका शरीर होता है और ये अधिकतर मुस्कुराती रहती हैं। ये किसी से भी बात करेंगी, हंस के बात करेंगी और यही हंसी सामने वाले पर इतना प्रभाव डालता है कि वो इनके सम्मोहन में आ ही जाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब, परिवार। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये लड़कियां मधुरभाषी होती हैं। कोई भी बात कहने से ये हिचकती नहीं है। परंतु एक कमी ये होता है कि ये अगर कोई बात कहना चाहती हैं, सत्य को सत्य की तरह बोलती हैं, तो ये किसी से डरती नहीं है। इसीलिए ये जो भी सच है उसको उसके सामने बोल ही देती हैं और इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये कहावत है कि सच कड़वा होता है और ये सच बोले बिना रह नहीं पाती हैं। तो इसलिए इनके पारिवारिक
सामाजिक व्यवहार में लोग इनसे जलन करने लगते हैं, कोई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन यह है कि ये अपनी यह आदत बदल नहीं पाती हैं। धन भाव के बारे में देखा जाए तो धन के मामले में मैंने आपको बताया कि ये धनी परिवार में जन्म लेती हैं। अगर ये कुछ करना चाहती हैं तो जैसे कि ये हाथ से संबंधित हस्तकला, ब्यूटी पार्लर या सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी ये बहुत मास्टर होती हैं। इनको आप देखोगे कि ये कोई भी काम बड़ी आसानी से सीख जाती हैं और जो काम ये सीख जाती हैं उसे ये उत्सुकता बख्श करती हैं। लेकिन यह है कि धन के मामले में इनको कभी अभाव का दिन नहीं देखना पड़ता है। अगर कभी धन की कमी भी आई तो यह कमी अधिक दिन तक नहीं रहती है, जल्द ही ये इनकी समस्या दूर हो जाती है और कहीं ना कहीं से धन अपने आप आ ही जाता है। भाई स्थान पराक्रम खोज। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं, वैसे तो इनकी बहन होती ही है, इनको भाई का भी सुख जरूर मिलता है। और वैसे तो ये है कि ये अपनी बहनों भाइयों के साथ बहुत घुल मिल कर रहती हैं। ये बड़ी हो जाएंगी लेकिन अपने भाई बहनों में फिर वही बिल्कुल बच्चों जैसी एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से हंसी मजाक। तो जो इनका भाई बहनों का जो संबंध होता है यह जीवन पर्यंत चलता है, बहुत मधुरता रहती है। आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं, इनको अगर कोई चीज़ वस्तु मिलती है खाने पीने की कुछ, तो ये जब तक अपने भाई बहनों को उसमें उनको नहीं दे देंगी तब तक ये खाएंगी नहीं। यही इनकी एक विशेषता है कि कोई कितना भी कहे कि खा लो, लेकिन नहीं, ये जब तक अपने भाई बहनों को नहीं देती हैं कोई भी चीज़, लालचवश ये खाती पीती नहीं है। यह आदत इनका जीवन के बड़े होने के बाद भी बनी रहती है। अब आप देखोगे कि जो इनका भाग दौड़ का है, तो भाग दौड़ में ये बहुत परिश्रमी होती हैं। किसी से ये पीछे रहना पसंद नहीं करती हैं। ये जिस क्षेत्र में उतरती हैं उस क्षेत्र में ये कामयाबी का झंडा जरूर बुलंद करती हैं। और ये है कि इनकी सहेलियों की संख्या अच्छी होती है। तो इनके जो भाई बहन हैं, विशेषकर बहनें, तो वहाँ रिश्ते से ज़्यादा इनके मित्र जैसी बहनों का स्वभाव रहता है। एक दूसरे की बात जब तक एक दूसरे से बहन बात कर नहीं लेती हैं, बात नहीं कर लेती हैं, इनको एक कमी जैसी महसूस होती रहती है। अगर भाई बहन में कोई कहीं दूर गया है तो भी ये उसका हालचाल लेते लेते बातों बातों में अपनी बात बता देती हैं। इसी कारण से ये देखा जाता है कि भाई बहनों के मामले में हस्त नक्षत्र की लड़कियां, महिलाएं बहुत भाग्यवान होती हैं और इनको भाई बहन का सुख जीवन पर्यंत मिलता रहता है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि चूँकि ये अपनी माँ के हाव भाव स्वभाव से बिल्कुल टू कॉपी रहती हैं। इनके अंदर लज्जापन, शर्मीलापन विद्यमान होती है। ये बड़ों का आदर करती हैं, लेकिन ये बड़ों का या किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करती हैं। इनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे तो ये विद्रोह पर उतर जाती हैं। हाँ, ये है कि इनको इनकी माता का बहुत अच्छा खासा सुख मिलता है। इनकी माँ इनको बहुत लाड़ दुलार प्यार से पालती, पढ़ाती, बड़ा करती है और ये भी अपनी माँ का बड़ा ध्यान रखती हैं।
आप देखोगे कि अगर ये कोई भी बात कहना है, कुछ भी सलाह मशवरा करना है, तो अपनी माँ से ज़रूर सलाह मशवरा करती हैं। बाकी ये किसी से सलाह मशवरा नहीं करेंगी। जो इनके मन में आया, जो सच है या गलत है, लेकिन इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। ये अपने शब्द से पीछे नहीं हटती हैं। इसी कारण कभी कभी इनके मित्र सहेलियां इनके बातों का बुरा मान जाती हैं, कभी कभी तो इनसे दोस्ती तोड़ भी लेती हैं, लेकिन यह है कि इसकी ये कभी परवाह नहीं करती हैं। अब हस्त नक्षत्र की जो महिलाएं हैं, ये गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, 4 व्हीलर चलाना इनको पसंद होता है और इसका इनका सुख भी प्राप्त होता है और ये अच्छे खासी ड्राइविंग भी करती हैं। हाँ, ये है कि ये ड्राइविंग के दौरान ज़रूर थोड़ी बहुत लापरवाही करती हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। लेकिन यह है कि यह अपने शौक़ को त्याग नहीं पाती हैं। यही कारण है कि इनको भगवान की कृपा से अच्छा घर, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। इनकी माता का भी आयु अच्छी होती है और वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं और विशेषकर हस्त नक्षत्र की लड़कियों का विशेष ध्यान रखती हैं। विद्या भाव, शिक्षा, संतान। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की महिलाओं की उच्च शिक्षा होती है और पढ़ने में यह बहुत होशियार भी होती हैं। ये जब तक अपनी पूरी शिक्षा समाप्त नहीं कर लेती हैं, ये बीच में कोई दूसरा काम सीखना पसंद नहीं करती हैं। इनका वन वे होती हैं, यानी जो पहले करना चाहिए वो करती हैं। इस तरह से इनकी उच्च शिक्षा होती है और ये बहुत ही हुनरमंद चीज़ की बातें पढ़ती हैं, सीखती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी चाकरी में अधिक दिलचस्पी नहीं लेती हैं। अगर ये इस तरह के नौकरी चाकरी में दिलचस्पी लेती हैं तो उच्च पदों तक जाती हैं। बड़े बड़े पदों पर आप हस्त नक्षत्र की महिलाओं को देखोगे। साथ ही साथ ये बातचीत इतनी ढंग से करती हैं कि सामने वाला कोई बात अगर इनसे छुपाना भी चाहे तो वो ऑटोमेटिक बातों बातों में इन्हें अपने दिल का राज बता ही देता है। वैसे यह है कि ये उसके बात को सुनकर कभी उसका दुरुपयोग नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि इनसे बात करते करते वो अपनी कोई भी बात छुपा नहीं पाता है। वैसे तो ये भी बिल्कुल बिंदास होती हैं, बात करने में कोई चीज़ हिचक नहीं होती है, लेकिन यह है कि ये मर्यादा से का कभी उल्लंघन नहीं करती हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि वैसे तो हस्त नक्षत्र की महिलाएं बचपन में स्वस्थ होती हैं, इनको किसी तरह का कोई विकार बीमारी नहीं होती है। हाँ, यह है कि कभी कभी इनको ज़रूर थोड़ा मासिक धर्म के दौरान तकलीफ़ होती है, लेकिन इसके अलावा इनको कोई तरह की शारीरिक बीमारी नहीं होती है। जब ये बड़ी हो जाती हैं, शादी विवाह हो जाता है, तब इनको मोटापा की बीमारी ज़रूर होती है। ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं। इससे इनके घुटनों आदि में दर्द भी होने लगता है। कभी कभी अस्थमा जैसी बीमारी का भी इनको शिकार होना पड़ता है। परंतु इनके जो शत्रु हैं वो इनके मित्र ही इनकी शत्रु बनती हैं। विशेषकर स्त्रियां ही इनके लिए समस्या पैदा करती हैं। पुरुषों से ना तो इनको कोई डर होता है और ना पुरुष इनका किसी प्रकार के नुकसान कर पाते हैं। वैवाहिक सुख, शादी विवाह, व्यापार। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो लड़कियां हैं, इनकी शादी थोड़ा लेट होती है।
बल्कि ये कहा जाए कि ये लेट शादी करना पसंद करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी के बंधन में, किसी के दबाव में, गुलामी में रहना पसंद नहीं करती हैं। वैसे तो इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय मधुर होता है, परंतु ये देखा गया है कि अगर हस्त नक्षत्र की महिलाएं मूल नक्षत्र के या मघा नक्षत्र या अश्विनी नक्षत्र के लड़कों से शादी करती हैं तो इनके जीवन में पारिवारिक विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो ये बहुत विकराल रूप ले लेती है, अलगाव तक की समस्या आ जाती है। इसलिए इनको मूल, मघा और अश्विनी नक्षत्र के लड़कों से शादी करने से बचना चाहिए। अब जहाँ तक ये देखा गया है कि इनकी जो संतान होती है, ज़्यादातर इनकी पहली संतान कन्या होती है। इनको पुत्र भी होता है और उनको 2 से 3 संतान होती हैं। ये अपने पति को खूब प्यार करती हैं, उसको खूब बातों से इतना खुश रखेंगी, कुछ ना कुछ उसको सुनाती ही रहेंगी। कभी कभी तो इनका पति तंग हो जाता है इनकी बातों से, बेवजह सुनाते, तो ये मना भी करता है, लेकिन ये अपने पति को प्रसन्न करने के हर वो कला जानती हैं। कभी उसे गाना सुनाएंगी तो कभी उसको नृत्य करके दिखाएंगी। मतलब आप मानिए कि यह अपने पति को पूरी तरह से अपने वश में रखती हैं और इनका पति भी इनका बड़ा सम्मान करता है। इसके साथ ही साथ इनकी सासू, ननद, देवर भी इन लोगों का इनका सम्मान करते हैं और ये अपने सेवा भाव से लगभग सबको प्रसन्न भी रखती हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल निडर होती हैं। ये वाहन चलाएंगी तो मूड में आया तो तेज गति से भगाने लगेंगी। इनको जो मूडी कह सकते हैं आप। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हस्त नक्षत्र की महिलाओं को अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए और अगर परिवार के कोई सदस्य इनके साथ हैं तो इनको तो बिल्कुल धीमी गति से आराम से वाहन चलाना चाहिए और ज़्यादातर अगर हो सके तो इनको वाहन चलाने से बचना चाहिए। बाकी इनको कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। इनका यहाँ पर जीवन अच्छा और लंबा होता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये धार्मिक होती हैं। धार्मिक के साथ साथ कभी कभी ये तंत्र विद्या आदि भी सीखने की कोशिश करती हैं। कुछ महिलाएं तो सफल होती हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं ज्योतिष आदि में भी सफलता प्राप्त करती हैं। इसमें टैरो कार्ड आदि के भी ये अच्छी खासी रीडर होती हैं। साथ ही साथ ये भगवान के पूजा पाठ में तो पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन ये पुराने पंथ से बचती हैं। ये हमेशा अपने आधुनिक विचार से भगवान की पूजा करना, उनकी आरती करना, नए नए भजन कीर्तन करना, यह इनका एक आदत होता है और ये ऐसे से भजन गाती हैं, ऐसे से नृत्य करती हैं कि आप मानिए कि भगवान भी इनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ये जो भी काम करती हैं दिल से करती हैं, इसीलिए इनके घर वाले, ससुराल वाले भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि हस्त नक्षत्र की महिलाओं को इनके पिता का सुख थोड़ा अल्प होता है, परंतु इनकी जहाँ शादी होती है, शादी विवाह के समय इनका ससुर बहुत अच्छा होता है, इनका बड़ा सम्मान करता है और अपनी बहू का यानी कि हस्त नक्षत्र की महिलाओं का बड़ा ध्यान रखता है। इनको कोई तरह की कमी ना हो। इनका पति कभी अगर गलती से इनको कुछ डांट डपट दे तो इनका ससुर तुरंत अपने लड़के को बहुत फटकार लगाता है। साथ ही साथ
ये अपने सास ससुर आदि को अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाती हैं। व्यंजन बनाने की कला इनको होती है, ये खाने की शौकीन होती हैं, लेकिन खाना बनाने की भी बड़ी शौकीन होती हैं। ऐसे ऐसे व्यंजन बना देती हैं कि इनके घर वाले वाह वाह करते हैं, खुश हो जाते हैं। बस इनके कोई इनकी बुराई ना करे। इनकी बुराई किया तो ये भोजन बनाना तो क्या खाना का भी त्याग कर देती हैं। यही इनकी एक बहुत बड़ी कमी है कि इनको कभी भी भोजन त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा भोजन करते रहना चाहिए। खाली पेट तो कोई नौकरी आदि करना ही नहीं चाहिए। कोई भी मेहनत का काम खाली पेट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ इनको पानी जल अधिक पीना चाहिए। अब चूँकि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए इनको गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। वैसे तो ये अपने जिस भगवान की पूजा करती हैं, ये उसमें बिल्कुल ध्यान से पूजा करती हैं और अपने ससुर का सास का विशेष ये ध्यान रखती हैं और इनके ससुर भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर ये नौकरी चाकरी करती हैं तो इनका समय से उन्नति नहीं मिला तो ये नौकरी छोड़ने में भी हिचक नहीं करती हैं। वैसे मैं यही समझाना चाहूँगा कि आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए। समय आने पर आपका प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, लेकिन अधिकारी लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और यह अपने काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं करती हैं। बड़ा भाई लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये व्यापार बिजनेस में अगर उतरती हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और वैसे तो ये ज़्यादातर घर में रहती हैं और नेटवर्किंग आदि से बिजनेस करती हैं, लेकिन अगर ये किसी व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो ये धीरे धीरे करके बहुत आगे तक जाती हैं और अपने व्यापार बिजनेस में बहुत अच्छा खासा धन प्राप्त करती हैं। इनको धन की कमी नहीं रहती है और ये लोगों की सहायता करने में भी पीछे नहीं हटती हैं। किसी गरीब दुखी को ये देखती हैं तो उसको ये धन जरूर देती हैं। जो भी सहायता होता है ये अपने तरफ से करती ज़रूर हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कन्या राशि की महिलाएं कभी कभी प्रेम प्रसंग में ज़रूर जुड़ती हैं, लेकिन यह है कि इनका प्रेम प्रसंग न चलने का एक ही कारण होता है कि ये किसी के बात को, अगर किसी ने इनकी बुराई किया, दोस्ती तोड़ने में देर नहीं करती है। यात्रा खर्च विदेश स्थान। अब यात्रा के मामले में ये बड़ी शौकीन होती हैं। यात्रा करना इनको खूब अच्छा लगता है। दूर दूर की यात्रा करना, साहसिक यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यात्रा के दौरान ये खूब अच्छा खासा खर्चा भी करती हैं और अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाती हैं। इस प्रकार से हस्त नक्षत्र की महिलाओं का जो जीवन होता है वो बहुत सुखमय होता है। यह स्वतंत्र विचार की होने के बाद भी इनके ससुराल वाले बड़ा सम्मान करते हैं। इनके बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं और इनकी हर बात का ध्यान रखते हैं और ये अपने बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई में बहुत जी जान से मेहनत करती हैं और अपने बच्चे को एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को हस्त नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।